नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हमें कुछ डेसिमल एक्सपांशन दिए जाएंगे, उन डेसिमल एक्सपांशन को P अपॉन Q के फॉर्म में हमें लिखना है। यहां पर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q ये दोनों इंटीजर्स है एंड Q कैन नॉट बी जीरो, Q का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। तो चलिए फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। सॉल्व। अब देखो बच्चों, 0.6 का बार, इस बार का मतलब होता है कि यहां पे जो 6 का वैल्यू है वो इनफिनाइट तक बढ़ता जाएगा। तो हम इसे x मानेंगे। लेट x इक्वल 0.6666। अब कितने भी 6 को लिख सकते हैं क्योंकि इन नंबर ऑफ 6 यहां पे इनफिनाइट्स है। उसके बाद इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड्स। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड LHS और RHS दोनों ही साइड में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। 10x इक्वल, अब यहां पे हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.6666। ठीक है बच्चों, यहां पे 10 का मल्टीप्लाई किया। अब देखो 10x ये 6.6666 है, तो हम इसे एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6666। अब देखो हम 6.6666 को 6.06 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.66 ही आएगा। अब देखिए 10x इक्वल 6। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में देखिए 0.6666, इसका वैल्यू क्या है x, तो हम इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू यहां रखेंगे और यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमने 0.6666 का वैल्यू रख दिया। अब 10x इक्वल x RHS तरफ है, ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का x इक्वल 6। सबट्रैक्ट करेंगे 9x इक्वल 6, x का वैल्यू 6 अपॉन 9। उसके बाद 3 का डिवाइड करेंगे तो x इक्वल 2 अपॉन 3। तो हम लिखेंगे हेंस 0 डेसिमल एक्सपांशन, या लिख सकते हैं 0.6 स्क्वायर इक्वल 2 अपॉन 3। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। ये हमने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया, जैसे हमने डेसिमल एक्सपांशन को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला। सेकंड वाला है 0.47 का बार। इस क्वेश्चन में बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पे केवल जो बार का साइन है वो 7 पर है, यानी 7 ही रिपीट होता जाएगा। उसके बाद इसे भी हमें डेसिमल एक्सपांशन जो हमें दिया गया है इसे हमें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले लेट x इक्वल 0.47777 इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया क्योंकि 7 पर पार है तो 7 को हम इनफिनाइट टाइम्स लिख सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड्स। इक्वेशन फर्स्ट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो 10x इक्वल, अब यहां पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4.7777, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो यहां पे 10x और यहां पे 4.7777।
जब भी हम किसी डेसिमल एक्सपांशन में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है 1 डिजिट पहले शिफ्ट हो जाता है। 100 का करेंगे तो 2 डिजिट पहले शिफ्ट हो जाएगा। ये हमने क्लास 6 में जाना होगा डेसिमल के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड में हम फिर से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 10 बोथ साइड्स। LHS और RHS दोनों ही साइड हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10x इक्वल 4.7777 मल्टीप्लाई 10। तो 10 का 10 से करेंगे तो 100x और इसमें 10 का करेंगे तो ये जो पॉइंट है एक डिजिट पहले शिफ्ट हो जाएगा, यानी 47.7777। 7 को हम कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं क्योंकि 7 पर बार का साइन है। अब देखिए 100x 47 को हम दो भाग में बांटेंगे। किस प्रकार? 47 को हम 43 प्लस 4.777 लिख सकते हैं। देखिए 47 को हमने लिखा 40 प्लस 4.777 और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि देखिए हमें 10x का वैल्यू क्या है 4.77, तो हम इसे 4.777 के फॉर्म में लिख के 10x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड से यहां पुट कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं। अब देखिए 100x इक्वल 43। अब देखिए बच्चों 4.777 इक्वेशन फर्स्ट में देखिए 4.777 का वैल्यू क्या है 10x, तो हम यहां लिख सकते हैं 10x। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने 4.77 का वैल्यू यहां पे रख दिया। अब देखिए बच्चों 10x 100x 10x राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये आएगा माइनस 10x इक्वल 43 लिखा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 90x इक्वल 43। x का वैल्यू 43 अपॉन 90, तो हम लिख सकते हैं हेंस 0.47 का बार इक्वल 43 अपॉन 90, यानी 0.47 का बार इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 43 अपॉन 90। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला। बच्चों क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला जो है 0.00। इसे हम लेट करके x इक्वल 0.001 लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए बच्चों इसमें 0.01 पर पूरे पर बार है, यानी ये तीनों डिजिट हर बार रिपीट होते जाएंगे, तो इसलिए हमें इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना होगा 1000 का। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000 इन बोथ साइड। इक्वेशन फर्स्ट में हम दोनों साइड 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक क्वेश्चन आप सब बच्चों के सामने आ सकता है कि हमने फर्स्ट वाले में 10 का किया, सेकंड वाले में 10 का किया, यहां पे हमने 10 का क्यों नहीं किया? तो इसके लिए देखिए 0 पॉइंट के बाद कहां कितने डिजिट है यहाँ पे 3, तो 3 डिजिट के लिए हमने 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000x इक्वल। अब देखिए जैसे ही हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है 3 डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो ये होगा पॉइंट 1.001001, क्योंकि हर बार
क्योंकि ये 001 पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार लगाए तो 1.001001 ये हर बार रिपीट होता जाएगा। उसके बाद 1000x इक्वल, अब हम इसे एडिशन के फॉर्म में तोड़कर लिखेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 1.1 प्लस 0.001 का वार। हम इसे देखिए, क्योंकि हम 0.001 में 1 का ऐड करेंगे तो आएगा 1.00। ठीक है बच्चों, चाहो तो सुविधा के लिए आपकी इसे हम यहाँ पे वार लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही मीन्स इक्वल ही है, क्योंकि 001 ये रिपीट होते जाएंगे, रिपीटेड डिजिट्स है। उसके बाद 1000x इक्वल 1 प्लस, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 0.001 का वार, इसका वैल्यू क्या है x, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद 1000x माइनस, ये RHS तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड गया तो माइनस का हो जाएगा 1। 1000x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 999x इक्वल 1। उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू आएगा 1/999, हेंस 0.001 का वार का वैल्यू आया 1/99। इसे हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सब क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 तीनों को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो, और आप बच्चों से अनुरोध है जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हम अपना जो सेटअप है इस सेटअप को और बेहतर बना सके, कैमरे की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी -1/2